बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 621 रियल एनालिसिस असाइनमेंट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करूंगी। आपको ये ब्लड शो हो रहा होगा, ये इमेज थी इसलिए ये आपको ब्लड शो हो रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे MTH 621 की असाइनमेंट का सोल्यूशन। तो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इससे आपके पास जितनी भी आने वाली असाइनमेंट्स होंगी वो आपको शो होंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको कोई नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो असाइनमेंट नंबर 1 MTH 621 की आपके पास 10 लेक्चर्स के अंदर से आपको पता होगा कि आपने VOID लिखना ज़रूरी होती है, MS वर्ड में लिखनी होती है। मैं टाइप से आप टाइप कर लें। स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में बता दूं फिर हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये ऐसे नहीं है कि आपके पास कोई फजूल बात होगी, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही होगी। आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है कि सबसे पहले आपके पास इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। जो पहला स्टेप होता है वो होता है बेसिक स्टेप। बेसिक स्टेप क्या कहता है, बेसिक स्टेप में, या आप उसको फर्स्ट स्टेप कहते हैं। बेसिक स्टेप में आप इस इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन गिवन होती है उसको n=1 के लिए ट्रू प्रूव करते हैं। और अगर वो n=1 के लिए ट्रू प्रूव हो जाए तो फिर आप कहते हैं, चल जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और जो कि है इंडक्टिव स्टेप, जिसको आप सेकंड स्टेप कह लें। इंडक्टिव स्टेप ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंडक्टिव स्टेप में आप कहते हैं कि अगर ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वेशन n=k के लिए ट्रू है, और अगर वो इक्वेशन n=k के लिए ट्रू हो जाए तो हम कहते हैं कि ये n=k+1 के लिए भी ट्रू होगी। तो अगर वो दोनों कंडीशंस प्रूव हो जाएं k और k+1 के लिए, तो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो होता है वो फुलफिल हो जाता है। तो आपके पास इक्वेशन 1² 2² 3² n² n+1 2n+1/6 ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब बेसिक स्टेप क्या है, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया n=1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ पे आपने n=1 पुट कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 1+1 2 × 1+1 आपके पास ये आ गया। तो आपके पास ये 1 2 एंड ये आपके पास 3 बनेगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, 6/6 अगेन 1 आ गया। तो आपके पास बेसिक स्टेप प्रूव हो गया और n=1 के लिए। अब आपने इसका इंडक्टिव स्टेप करना है, और इंडक्टिव स्टेप पे आपने प्रूव करना है कि n=k के लिए भी ट्रू है। n=k के लिए ट्रू करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जहाँ जहाँ पे k n आ रहा है वहाँ k पुट कर दें। k का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे k+1 2k+1 हो जाएगा और 6 आ गया। तो ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इतना करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो k के लिए भी ट्रू हो जाता है, एज्यूम कर लिया कि इक्वेशन ट्रू है n=k के लिए, और अगर वो k के लिए ट्रू हो जाती है तो if the above equation is true for n=k then it must be true for n=k+1। ये n=k+1 के लिए भी ट्रू होगी। उससे पहले अगर आप इसके अंदर इसके दोनों साइड्स पर आप k+1 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। k+1 का होल स्क्वायर ऐड करने की एक वजह है, वो भी आपको समझ आ जाएगी। आपको पता किस तरह से चलेगा कि आपने k+1 को ही ऐड करना है, वो भी देखेंगे। अब आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने इसी इक्वेशन के अंदर, यही वाली इक्वेशन के अंदर k+1 का होल स्क्वायर ऐड कर लिया। इसको ऐड करने का मकसद होता है कि आपने अपनी इक्वेशन का कोई ना कोई स्क्वायर बनाना होता है। जैसे आपके पास स्क्वायर बनाने का मतलब जैसे a+b का होल स्क्वायर a² 2ab + b² के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमने इसको ऐड करने की कुछ वजह होती है। तो इसलिए हमने इसके क्या किया, दोनों साइड पे k+1 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। आपके यहाँ पे भी k+1 का होल स्क्वायर, इस साइड पे भी k+1 का होल स्क्वायर। अब ऐड करने के बाद आपके पास सिंप्लीफाई द राइट साइड। ओके, इसकी राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी राइट साइड में k+1 2k+1/6 और k+1 का होल स्क्वायर। आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे क्या होगा, 6 × k+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ से k+1 एक, यहाँ पे भी इस वाली टर्म के अंदर भी k+1 है, इस वाली टर्म के अंदर भी k+1 है। आप k+1 को कॉमन ले सकते हैं। k+1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बची है k 2k+1 और 6 × k+1/6 रह गया आपके पास। आप k को अंदर मल्टीप्लाई करें 2k स्क्वायर, k को 1 से मल्टीप्लाई किया k आ गया, प्लस 6 को k से, फिर 6 को 1 से, तो 6k + 6 हो गया। 2k स्क्वायर 6k + k आपके पास 7k + 6 बन जाएगा और 6 आ गया। अब ये जो 2k स्क्वायर + 7k + 6 है, आप इसको फैक्टराइजेशन कर लें। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी। 6 × 2 12 हुआ था, तो आपने प्लस माइनस करने से 12 आना चाहिए था। तो 4 3 टाइम्स 12 होता है, तो 4k + 3k। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट 2 में से 2 कॉमन ले लें, नेक्स्ट में से 3 कॉमन ले लें, फिर 2k + 3 और k + 2 आपके पास आंसर है इसका, इस वाले पार्ट का आ जाएगा।
k+1 ओवर 6 एज इट इज आ गया। अब यहाँ तक करने के बाद आप अगेन अपनी इक्वेशन नंबर 1 के पे जाएंगे और इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ पे आपके पास k है वहाँ पे आप k+1 को रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे k+1 को रिप्लेस किया तो k+1 का होल स्क्वायर k, मैं आपको रिप्लेस वाला पार्ट ही दिखा देती हूँ, k+1, फिर यहाँ पे आपके पास k था तो k+1 कर दिया। देखें आपके पास k था तो यहाँ पे k+1 गया, फिर यहाँ पे इस k की जगह पे अगेन k+1 रखेंगे तो k+1 इंटू +1 आएगा, फिर 2k था तो आपके पास 2 एज इट इज k की जगह पे k+1 और +1 आगे वाला एज इट इज आ गया। फिर आप अंदर k+2 हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो गया, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराया 2k+2 +1 हो गया, 2k+3 हो गया और k+1 ये वाला एज इट इज ओवर 6 आ गया। तो आप देखें ये वाला पार्ट और आपके पास ये वाला पार्ट है, ये दोनों प्रूव हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास इस इक्वेशन के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होल्ड कर गया। आपने अगर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स ऐड करनी है ना, तो जो इसके अलावा MTH 621 की असाइनमेंट नंबर जो इससे पहले अपलोड हुई है उसके अंदर अगर कोई पार्ट्स ऐड हुए ना तो आप यहाँ पे ऐड कर लें। मैंने इसको जल्दी में किया तो बस इतना ही लिखा है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं मजीद, आपके पास ये होल्ड कर गया है, आपने PFN के लिए प्रूफ किया है, आप इस पार्ट को PFN कह लें, इसको PFN कह लें इसको, और ये जो K वाला इसको PFK कह लें, फिर k+1 वाले को PFK+1 कर लें। तो इस तरह से भी आप अपनी थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था वो क्या कहता है, S and T आर रियल नंबर्स एंड S इज लेस देन T। आपके पास S लेस देन T है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास रियल लाइन है और इस रियल लाइन के ऊपर हम 2 नंबर्स ले लेते हैं। एक मैं नंबर ले लेती हूँ 0 और दूसरा मैं नंबर ले लेती हूँ 1। S0 को मैं S कह देती हूँ और 1 को मैं T कह देती हूँ। अब वो कह रहा है S इज लेस देन T। अब देखें 0 मेरा लेस देन 1 है। अब आगे क्या कहता है, देन शो दैट देयर इज एन इरेशनल नंबर L सच दैट S इज। अब आपके पास इस SOT मतलब इस 0 और 1 के अंदर कोई ना कोई इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होता था, रैशनल नंबर की फॉर्म जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता था, ठीक है। और इरेशनल नंबर का क्या होता था, जो नॉन टर्मिनेटिंग होता था, जो जिसकी वैल्यू लामहदूद होती थी, वैल्यू ख़त्म ही नहीं होती थी। आप जैसे कि आप कोई भी पाई ले लें, पाई 3.14 अगर आप इसको लिखते हैं तो पाई एक इरेशनल नंबर है। तो आपने कहना है कि 0 और 1 के दरमियान में कोई इरेशनल नंबर है और उस इरेशनल नंबर को शो कराना है आपने। तो मैंने इसका प्रूफ भी कुछ इसी तरह से किया कि देखें, लेट्स प्रूव बाय यूजिंग द एग्जांपल। आप कोई एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे। 0 और 1 और 2 रियल नंबर्स, आप इसके आगे लिख लें ऑन, आप रियल लाइन लिख लें या आप चलें रियल लाइन ना भी लिखें तो 0 एंड 1 आर रियल नंबर्स, 2 भी ना लिखें तो ठीक है, आर रियल नंबर्स। द इरेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1 आर इनफाइनाइट। आपके पास इस रियल लाइन के अंदर एक 0 और 1 दो पॉइंट्स हैं और इसके अंदर आपको लामहदूद बहुत से इनफाइनाइट नंबर्स, इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। जैसे आपके पास स्क्वायर रूट 2 है तो आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लें, 1.414 कुछ इस तरह का शायद आंसर आता है। तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, पाई -3 है, तो पाई तो खुद एक इरेशनल नंबर, अगर हम इसमें से 3 भी माइनस कर देंगे तो ये है इरेशनल नंबर। तो आपके पास 0 और 1 के अंदर आपको कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाजमी नहीं, आप कुछ ऐसी एग्जाम्पल लें कि जो जिसका आंसर 0 और 1 के दरमियान में आए। कुछ 0.44 या कुछ इस तरह की वैल्यू जो है वो इसके अंदर आए। आप स्क्वायर रूट 2 को चेक कर लें, आई थिंक मैंने रॉन्ग बोल दिया। अब आपके पास क्या है कि SOT के अंदर है ना, आपके पास ये रैशनल नंबर SOT के अंदर है। अगर आप इस SOT का फाइंड करें, आपके पास SOT का जो कहेंगे कि आप इसकी रेंज चेक करें तो 1 - 0 करें तो आपके पास 1 आएगा। इस मतलब आपके पास आंसर 1 तक आ सकता है। आप इसी तरह से SOT को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, T - S आएगा। आप कुछ इस तरह से वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। S लेस देन T है तो T - S आएगा। तो आपने क्या करना है, इस हर इरेशनल नंबर को इस T - S से मल्टीप्लाई कर दें। आप T - S से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर स्क्वायर रूट 2 को T - S से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट 3 को T - S से, पाई -3 को T - S से। अब मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने इस हर प्रोडक्ट के अंदर S को ऐड कर देना है। S को ऐड कर देना मतलब कि आपके पास जैसे यहाँ पे 0 था तो आपने 0 को ऐड कर दिया तो 0 प्लस स्क्वायर रूट 2 T - S। तो 0 ऐड हो, आप जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था ना S मेरा 0 है, तो मैं अगर S की आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे लिखा है आपने करना वैसे ही है। अब अगर इसके अंदर आप 0 ऐड कर देंगे तो तब भी 0 ऐड करने से कोई फ़र्क पड़ा, 0 ऐड करने से भी ये एक इरेशनल नंबर ही रहा। अब जैसे आप यहाँ पे S है तो आप इस वाली पार्ट के अंदर 0 ऐड कर दें, 0 प्लस स्क्वायर रूट 3 T - S, तब भी ये एक
इरेशनल नंबर ही रहेगा। अगर आप इसके अंदर 0 ऐड करेंगे तब भी एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो आप कहेंगे कि आपने चाहे आप इसके अंदर s को ऐड भी कर दें तब भी एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। नोट दैट ईच ऑफ दीज नंबर इज इरेशनल एंड लाइज बिटवीन s एंड t। आपके पास ये सारे नंबर इरेशनल हैं और कहाँ लाई करें, s और t के अंदर ही लाई करें। 1 और 0 के आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही आएगा और सम t 1 और 0 के दरमियान में आएगा। अगर आप 1 और 0 की ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप कोई और एग्जाम्पल रियल लाइन पे कोई और पॉइंट्स भी ले सकते हैं। जैसे आप पॉइंट्स ले लें, आप ले लें पॉइंट्स, जैसे आप पॉइंट्स लें 3 4 ले लें। 3 4 के अंदर जितने इरेशनल नंबर आते हैं वो ढूंढें और फिर उसकी एग्जांपल इस तरह से लिख सकें। अपने को सोल्यूशन को थोड़ा डिफरेंट ज़रूर करें। अब देखें ये क्यों हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज फॉर एनी एक्स सच दैट एक्स इज़ बिटवीन 0 एंड 1। आपके पास जितने भी पॉइंट 0 और 1 के दरमियान में आएंगे, आप उसके अंदर जो भी वैल्यू ऐड कर दें इज़ अ नंबर बिट वो एस और टी के दरमियान में ही रहेगा। क्योंकि सिंस द मल्टीप्लायर्स आर इरेशनल, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को टी माइनस एस से, तब भी आपके पास इरेशनल नंबर आएगा। तो रिजल्टिंग टर्म भी क्या होगी, वो इरेशनल ही होगी। तो अगर आपको कोई मसला हो रहा है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपने इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके ज़रूर लिखना है। इससे आपके इंस्ट्रक्टर को पता भी नहीं चलेगा कि आपकी असाइनमेंट सेम है। आप कोई और पॉइंट्स ले लें, जैसे मैंने 0 1 लिया, आप कोई और 2 रियल नंबर्स ले लें, ठीक है, और उसके अंदर इरेशनल नंबर्स को ढूंढें। उसी तरह से प्रोसीजर सारा यही कर लें, तो आपका इंशाल्लाह आपके मार्क्स जो है वो कंप्लीट फुल आएंगे। फिर भी अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलती रहेगी, आपको भी सपोर्ट मैं करती रहूँगी, आपको हर आने वाली वीडियो भी मिलती रहेगी, आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे MTH 623 642 के 631 के, आपके रियल एनालिसिस पार्ट कोर्स 2 के। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।